रिएक्शन 3। अब अगर एन ए गिव्स बी होगा तो फिर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, के ए रेज पावर एन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद मैं आपको बात समझा रहा हूँ यहाँ पे उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो रिवर्सिबल होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। सपोज यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए प्लस बी, ए भी गैस है, बी भी गैस है, गिव्स सी ए बी क्या है। तो यहाँ पे जो ये होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, क्योंकि मैंने आपको बताया गैसियस मिक्सचर क्या होता है, वो होमोजीनियस सिस्टम होता है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे दो रेट होंगे, एक तो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगी और दूसरा क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो अब अगर यहाँ पे हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखना हो एज पर, चलो ए प्लस बी था यहाँ पे, सॉरी ए प्लस बी, ये भी गैस में। अब अगर हमें इसका क्या लिखना होगा, शाबाश, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए गैस टू बी गैस गिव्स 3C गैस। ये भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आ जाएगा, के एफ लिखेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो किसके बराबर है, एक्टिव मास, ये है ना। अब एक्टिव मास हम क्या मान के चलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। सपोज ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन में जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होगा, वो हम क्या मान के चलते हैं, वो 1 मान के चलते हैं, तब जाके एक्टिव मास किसके बराबर होगा, मोलर कंसंट्रेशन के बराबर। अब इसका पावर क्या होगा, शाबाश, क्योंकि इसका कोई पावर नहीं है, 1 है, तो बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गैस गैस। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या आ जाएगा, शाबाश, के बी क्या आ जाएगा, सी। तो ये अब आपको समझ आ गया क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और आपको पता है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम भी आता है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके बराबर होती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है क्या, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम भी आता है, ये आपको पता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज पे क्या आता है, इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम क्या देखा गया इसमें, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। और इक्विलिब्रियम पे एक कांस्टेंट हम लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, के ई क्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइड बाय रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइड बाय रेट ऑफ बैक। तो अब सवाल है यहाँ पे, क्योंकि अब आपको समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम के लिए हम कैसे क्या लिखेंगे। आप रेट फॉरवर्ड भी लिख सकते हो आर एफ, अगर आप कैपिटल आप, क्योंकि मैंने अब आर एफ लिखा तो आर बी, तो आप लिख सकते हो ये किसके बराबर आ सकता है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो किसके बराबर आ जाएगा, के एफ ए जी 1 बी जी 2 शाबाश डिवाइड बाई क्या, शाबाश, के क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये बैकवर्ड क्या आ जाएगा, शाबाश, C3T। तो अब यहाँ पे इसी के एफ और के बी को हम फिर एक और कांस्टेंट से चेंज करते हैं, उसके बदले हम क्या लिखते हैं, शाबाश, के इक्विलिब्रियम क्या लिखते हैं, के। तो वो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर आ जाएगा, फिर वो आपको पता होना चाहिए वो किसके बराबर आ सकता है। तो अगर आप उसका वैल्यू देख सकते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो वो किसके बराबर आता है, वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये चीज़ें अब आपको यहाँ पे समझनी है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आप सीधे भी लिख सकते हो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, शाबाश, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड का वैल्यू दोगे क्या, के एफ, शाबाश, डिवाइड बाई के बी आ जाएगा। सीधे हम लिखेंगे के एफ ए जी 1 शाबाश बी जी 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बी C3। तो हम क्या लिखेंगे, के एफ डिवाइड बाई के बी किसके बराबर आ जाएगा, के एफ डिवाइड बाई के बी किसके बराबर आ जाएगा, के एफ डिवाइड बाई के बी आ जाएगा CQ डिवाइड बाई ए जी 1 और बी जी 2, ये जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे समझना है, इसी के एफ डिवाइड बाई के बी को किसके बराबर लिखा गया है, के इक्विलिब्रियम। आप बताओगे कि इक्विलिब्रियम का
कहाँ से आ गया, तो वही के इक्विलिब्रियम फिर किसके बराबर आता है, वही रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर आता है। जब आप देखोगे यही के इक्विलिब्रियम फिर किसके बराबर आता है, शाबाश, रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड वही इसके बराबर आता है। तो ये चीज़ें अब आपको यहाँ पे समझनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, सपोज ये हमने बताया एट इक्विलिब्रियम क्या होता है। सपोज अगर आपको क्या होगा इसी रिएक्शन का, सपोज मैं यही रिएक्शन फिर से लिखूंगा, यही जो भी मैंने लिखी थी, अब मैं ये गैस है इसका नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा अभी Ag प्लस शाबाश क्या 2B, और ये भी क्या है गैस क्या देता है 3C गैस। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ इससे रिएक्शन ये रिवर्सिबल है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके RF और RB भी होगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि बिफोर इक्विलिब्रियम, बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम नेट रिएक्शन क्या होगी। और जो बिफोर इक्विलिब्रियम नेट रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि इसमें जो ये देखना है कि इसमें क्या इस बिफोर इक्विलिब्रियम क्या बन रहा है या क्या घट रहा है, क्या किसकी फॉर्मेशन हो रही है या किसकी कंजप्शन हो रही है, उसी पे डिपेंड करता है। अगर बिफोर इक्विलिब्रियम कोई सपोज बी घट रहा होगा या सी बन रहा होगा, तो ये उसी के आधार पे हम इसकी नेट रिएक्शन लिख सकते हैं। सपोज आर नेट, इसके लिए क्या लिखेंगे, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बी इज गोइंग कन्वर्टेड इनटू सी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रही है किसकी, शाबाश सी की फॉर्मेशन। अगर मैं लिखूंगा सी ए में तब्दील हो, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे सी की क्या डिसअपियरेंस हो रही है, ये गायब हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ए गोज इनटू क्या, शाबाश सी, तो सी की फॉर्मेशन हो रही है। सी गोज इनटू बी, तो सी की क्या, तो ये उसी पे डिपेंड करता है। उसी के रेस्पेक्ट में आपको फिर बिफोर इक्विलिब्रियम आपको उसी के रेस्पेक्ट में क्या निकालनी होती है, नेट रिएक्शन, जिसके रेस्पेक्ट में दी गई होगी कोई इंफॉर्मेशन, उसी के रेस्पेक्ट में आपको वो निकालना है। और वो किसके बराबर होता है, क्योंकि आपको पता ही है इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिस रेट से कोई चीज घट रहा है उसी रेट से कोई चीज बढ़ रहा है। मगर मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम आने से पहले आपको आर नेट निकालना है। आर नेट का मतलब हो गया यहाँ पे नेट रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम। तो उस टाइम वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। और ये इसके बराबर भी हो सकता है रेट ऑफ बैकवर्ड माइनस रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी वो रिएक्शन जा रही है। तो अगर सी से बी जा रहा हो या सी से तभी, अगर ये इन्हीं में से कोई यहाँ जा तो आर, तो ये उसी पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें अब आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि आप आर नेट निकालने के लिए आपको क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत, आर एफ और आर बी की, और वो आपको पता है वो आप हाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड से भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड इसके बाद फिर वही वैल्यूज आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हम कल आगे जाके इस पर क्वेश्चन करेंगे, इस वाले टॉपिक पे हम कल आगे जाके क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे और नेट कैसे निकाल नेट रेट ऑफ रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि नीट और इसमें ट्रिपल में क्वेश्चन आ गए हैं इस पर, तो आपको ये देखना है। थैंक्स फॉर अ लॉट।